नाम तो लक्ष्मण यादव है, पिता का नाम जो है शिव नारायण है और माता का नाम है दुर्गावती। लेकिन इनके काम देख के आपको आश्चर्य जरूर होगा, और ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। जाके खा गया, पूरे धरती पर अंधेरा छा गया, बाद में पता चला कि वो तो सूरज था। इस देश में ऐसे ऐसे लोगों की भी पूजा होती है। आपके सामने 8 हाथ के लोग आ जाएं, अभी यहीं बाहर निकलो, आप 8 हाथ की एक महिला आ जाए, आप पूजा करोगे कि झोला झक्कड़ लेके भागोगे? जिस दिन मंदिर की मूर्तियां सच बोलने लगे, पुजारी और पूजा करने वाले दोनों ना भाग जाए तो कहिएगा, क्योंकि हम झूठ बोलकर तो उनके सामने माफी मांगने जाएंगे। आज हम बोलेंगे तो हमें कहा जाता है कि भड़काने के लिए बोल रहे हैं। इस देश में गरीब कमजोर की भावना कोई भावना नहीं है क्या? भावना केवल ये धर्म वालों की है। जिन पर कोई बात बोल दो तो धार्मिक भावना आहत हो जाती है, मुकदमा ठोक देते हैं। अयोध्या को बनाएंगे विश्व नगरी, बनाओ, तुम्हारी सरकार है, तुम्हें कौन रोक रहा है? तो देखो दोस्तों, जिस इंसान का पतन जो है ना सुनिश्चित हो जाता है ना, तो वो और तेजी से अपने विचारों के प्रति जो है ना गिरने लगता है। और लक्ष्मण यादव जैसे लोग जो है ना उदाहरण है इस बात के लिए। जो अपने हक के लिए लड़े, जो अन्याय के खिलाफ लड़े, वो डाकू और गुंडा है। और भले ही ये आदमी का नाम लक्ष्मण यादव है, लेकिन इसके काम जो है ना राक्षसों वाले हैं। और इस आदमी की इतनी ज़्यादा मानसिकता गिरी हुई है, ये आपको वीडियो में आगे समझ में आ जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, ये कौन से वाले यादव हैं? मतलब जब हम यादव समाज की बात करते हैं और यादव जैसे जाति की बात करते हैं, तो हमको कृष्ण भगवान के समय की बात याद आती है कि गौल जो थे वो यादव थे और कृष्ण भगवान के कहीं ना कहीं वंशज थे। ये कौन से वाले यादव हैं, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। जब लक्ष्मण यादव जैसे लोग जो है हमारे सनातन धर्म के बारे में अपशब्द बोलते हैं, अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं, तो हम हिंदुओं के बीच में एक कॉमन बात है जो सामने आती है। और वो क्या है कॉमन बात? कि जब कोई हिंदू धर्म के बारे में अपशब्द बोलता है, अभद्र टिप्पणियां करता है, ऊट पटांग शब्दों का यूज करके उनको बेइज्जत करता है, और चैलेंज क्या होता है, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो दूसरे धर्म के बारे में बोल के दिखाओ। अरे भाई, वो दूसरे धर्म के बारे में क्यों बोलेगा? क्योंकि भाई जो सर है उसको भी तो बचाना है। लेकिन असल प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि हम आर्गुमेंट करते हैं, जबकि हमको आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को चैलेंज करना चाहिए कि किसी दूसरे धर्म के बारे में बोल के दिखाओ। हमको तो सीधे ऐसे लोगों का मुंह तोड़ देना चाहिए। और प्रॉब्लम यही आ रही है, तभी जो है ना ऐसे लोग और उभर के आते हैं। अब तो छोटे छोटे बच्चे लोग भी आने लगे भाई हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपशब्द बोलने के लिए और अभद्र टिप्पणियां करने के लिए, गाली देने के लिए। तुम देखना है सोशल मीडिया में ऐसे बहुत से आपको वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो है ना हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हुए नजर आते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हिंदू जो है ना सहजून है, वो सोचता है हम लफड़े में क्यों फंसे भाई। और लक्ष्मण यादव जैसे लोग बड़े मंच में देवी देवताओं का अपमान करते हुए आपको दिख जाते हैं, क्योंकि इनको सह मिल जाती है भाई। इनको सपोर्ट करने वाले कौन होते हैं? जो अपने आप को दलित मानते हैं, जो ये मानते हैं कि हम हिंदू हैं ही नहीं। जबकि इनकी पुरानी पीढ़ी के नाम देखो, उनके बाप के नाम देखो, उनकी महतारी के नाम देखो ना, तो सेम नजर आएंगे। किसी का शिव नारायण नाम आएगा, किसी का दुर्गावती नाम आएगा। तो ये हिंदू देवी देवताओं को गाली देना इनका कल्चर हो गया है। और ये अपने आप को जो है बौद्धिस्ट बताते हैं। भाई किसी के धर्म के बारे में अपशब्द बोलोगे तो तुमको बदले में क्या मिलना चाहिए। लेकिन हिंदू की कायरता तो अलग लेवल की जा रही है, क्योंकि वो तो चुप हो जाता है। लेकिन लक्ष्मण यादव की एक चीज़ समझो आप, ये अपने मुस्लिम भाइयों को इम्प्रेस करने के लिए, अपने दलित भाइयों को इम्प्रेस करने के लिए, और ये अम्बेडकरवादी सोच से ग्रसित लोगों को खुश करने के लिए जो है ना हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं और अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं। ये है भाई लक्ष्मण यादव की क्वालिटी। लेकिन और कितना गिरोगे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी? तुम्हारी तो जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, अभद्र करने की दुकान तो मस्त चल रही है। वैसे तो ये अखिलेश यादव के बहुत प्रिय माने जाते हैं। इनके यूट्यूब चैनल में देख लो, इनके एक्स में देख लो, इनके इंस्टाग्राम में देख लो, ये तमाम जगह में ना अखिलेश यादव, मतलब इतना भी कोई चाट सकता है क्या? मतलब ये अखिलेश यादव का बहुत बड़ा भक्त है। और वही अखिलेश यादव जो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करने के साथ साथ दिखावा करता है। मतलब अगर अखिलेश यादव भगवान की पूजा करता है और यही आदमी दूसरी तरफ जो है ना हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपशब्द बोलता है, मतलब मैचिंग समझ में नहीं आ रही है कि एक तो हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहा है और एक जो है अखिलेश यादव जैसे लोग हिंदू देवी देवताओं के ऊपर, आस्था के ऊपर जो है ना ऐसा आघात करते हैं, मतलब दिखावा करते हैं कि मैं तो भाई हिंदू देवी देवताओं को मानता हूँ, भगवान को मानता हूँ। और यही अखिलेश यादव जो है अपने आप को कृष्ण भगवान के वंशज बताते हैं, और एक यादव जो है हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है।
और मैंने इसके कई सारे ऐसे वीडियो देखे हैं जहाँ पे ये हिंदू देवी देवताओं की परंपराओं के ऊपर जो है उंगली उठाता है, अभद्र टिप्पणियां करता है और अखिलेश यादव को मानता है। अब अखिलेश यादव को मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती, अखिलेश यादव जो हैं हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आपने देखा होगा कि ये दिखावा करते हैं। अगर ये लक्ष्मण यादव को मानते हैं तो अखिलेश यादव जो है लक्ष्मण यादव को ये चीज़ क्यों नहीं समझाते कि तुम जो है हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपशब्द क्यों बोलते हो। मतलब अखिलेश यादव को तो पता होगा कि लक्ष्मण यादव जो है हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपशब्द शुरू से बोलते आ रहा है, तो फिर अखिलेश यादव लक्ष्मण यादव को समझाता क्यों नहीं है। और वैसे ही मुझे चंद्रशेखर आज़ाद भी लगता है। अब चंद्रशेखर आज़ाद का मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने एक उनका वीडियो देखा जहाँ पे 10,000 कुछ दलितों को ब्राह्मण बनाया गया, मतलब जनेऊधारी ब्राह्मण बनाया गया। तो इसका ये कहना था कि भाई आप खुद देख लो, ऐसे ब्राह्मण बन सकते हैं। मैं ब्राह्मणों से आके मिलूंगा जल्दी, जिनको ब्राह्मण किस सर्टिफिकेट के जरिए बनाया गया, कौन सी पद्धति के जरिए बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के जरिए उनको बना दिया गया। मैं जरा भी आके देखूंगा कि जिनको जनेऊ धारण करके ब्राह्मण बना दिया गया है, ये बड़ा मेरे हास्यास्पद था। देख लो भाई। एक तरफ तो ये बोलता है कि दलितों को दबाया जाता है, दलितों को सम्मान नहीं मिलता, और जब उन्हीं दलितों को जब ब्राह्मण बनाया जा रहा है तो इसको कुलबुलाहट हो रही है। मुझे तो भाई ये साफ लगता है कि ये दलितों की राजनीति करने वाला नेता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसको सम्मान करना चाहिए उन दलितों का जो अब जनेऊधारी पंडित कहलाने लगे। पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, अगर वो जो दलित जो अब ब्राह्मण बने हैं अगर वो ब्राह्मण बन जाएंगी तो उसकी राजनीति खत्म नहीं हो जाएगी। जय मनुस्मृति जय संविधान। भाई चंद्रशेखर रावण ये जो ब्राह्मण बनाए, हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी ने ब्राह्मण बनाए, SC OBC, ये मनुस्मृति के आधार पर ब्राह्मण बने, क्योंकि मनुस्मृति में ही है जन्मना जायते शूद्र, प्रत्येक मनुष्य जन्म से शूद्र है। ब्राह्मण पद है जो प्राप्त करना पड़ता है, और संविधान में तो ब्राह्मण जाति है, मनुस्मृति में ही है कि ब्राह्मण शूद्र बन सकता है, शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, ये मनुस्मृति में ही है। ये सब मनुस्मृति के ही SC OBC ब्राह्मण बने हैं। अब मुझे तो पूरा यकीन है कि ये आदमी जो है दलितों के साथ राजनीति करता है, क्योंकि ये आदमी इतना ज्यादा गिर चुका है, क्योंकि इसका एक ही मकसद है कि किस तरह से जो है दलितों को अपनी ओर खींचा जाए, मतलब उनको नीचा दिखा दिखा के ये जो है ना दलितों को अपनी ओर खींचता है, और किस तरीके से राजनीति करता है ये भी समझो। भाई इनकी ये बौखलाहट देखकर हमें बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये जाति के ठेकेदार एक तरफ बोलते हैं कि भाई SC OBC वर्ग का शोषण कर रहे हैं ब्राह्मण, उन्हें सम्मान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जब आज SC OBC वर्ग के युवा ब्राह्मण बन रहे हैं, उन्हें सम्मान मिल रहा है, उन्हें सबको श्रेष्ठ बनाया जा रहा है, तो अभी नहीं दिक्कत हो रही है। इससे सिद्ध हो जाता है जितने भी जाति के ठेकेदार है ये चाहते हैं कि जो SC OBC वर्ग है वो श्रेष्ठ ना बने, उसे सम्मान ना मिले, इसलिए जाति के ठेकेदार मनुस्मृति का अपमान करते हैं, सनातन सोच का अपमान करते हैं। लेकिन जब SC OBC वर्ग मुस्लिम बनता, ईसाई बनता, तब इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। और इन जाति के ठेकेदार से मैं कहना चाहता हूं कि भाई क्रांति गुरु श्री चंद्रमोहन जी सबको ब्राह्मण बनाएंगे। ये सब जो ब्राह्मण बनने हैं ना, ये है मनुस्मृति वाले ब्राह्मण। मनुस्मृति के ज्ञान के अनुसार कोई भी ब्राह्मण बन सकता है, इसलिए क्रांति गुरु श्री चंद्रमोहन जी सबको ब्राह्मण बनाएंगे। अभी तुम्हारी बौखलाहट और बढ़ेगी।